नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आज रिजल्ट के साथ ही जो है महाराष्ट्र में पिक्चर साफ हो गई कि किसको कितने सीटें मिल रही हैं और इस बार जो है एनडीए गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने कमाल कर दिया है और 30 सीटों के साथ में जो है उन्होंने इस बार भारी नुकसान पहुंचाया है बीजेपी और उनके सहयोगी जो पार्टियां हैं उनको। लेकिन हम बात करेंगे दो ऐसी सीटों की जो कि लगातार चर्चा में थी और वहां से जो चेहरे खड़े थे वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश में जो है उनके नाम की चर्चा हो रही थी। मैं बात कर रहा हूं नवनीत राणा की और बारामती से सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार की। जी हाँ, और जो बारामती में है हम उस पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बारामती की। तो जहां पर इस बार सुप्रिया सुले जो है वो अपनी ही भाभी सुनेत्रा पवार के खिलाफ लड़ रही थी और इस बार था कि मुकाबला काफी कांटे का है, ऐसा माना जा रहा था। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे थे दबी जुबान से कि नहीं, सुप्रिया सुले जो है वो सीट निकाल ले जाएंगी और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए बनी हुई थी क्योंकि 2019 में अजित पवार ने सुप्रिया सुले के लिए पूरा कैंपेन संभाला था और उनके लिए वोट मांगे थे और काफी ज्यादा वोटों से जो है सुप्रिया सुले जीत गई थी। लेकिन इस बार अजित पवार खुद जो है अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के लिए वोट मांग रहे थे, तो ऐसी स्थिति में वोटर्स जो है किस तरफ जाएंगे, क्योंकि वोटर्स वहां एनसीपी के ही हैं और दोनों ही पार्टी एनसीपी है, एक तरफ अजित पवार की थी और एक तरफ शरद पवार की थी। और लेकिन अब पिक्चर क्लियर हो गई है और सुप्रिया सुले वहां से जीत करके शरद पवार की एनसीपी के लिए सीट लेकर के आई हैं और एक और सीट का इजाफा करते हुए इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन जो है उनके लिए। और दूसरी बात मैं कर लेता हूं अमरावती की। अमरावती की मैं बात इसलिए बाद में करना चाह रहा था क्योंकि अमरावती से सीट से जुड़ी कई सारी बातें हैं जो आपको बतानी है और आपको जाननी भी जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि अमरावती से जो है वो नवनीत राणा खड़ी थी और उनके सामने बलवंत वानखड़े कांग्रेस की तरफ से खड़े थे और जिस तरीके से सनसनीखेज तरीके से चुनाव प्रचार चल रहे थे, जोर जोर से चल रहे थे, एकदम सनसनी मचाई हुई थी नवनीत राणा और पूरा माहौल बना हुआ था कि इस बार वही जीत करके आ रही है बारामती से। तो एक तरीके से कह सकते हैं वो जो जिस तरीके से हवा बना करके गुब्बारा फुलाया गया था कि इस बार बीजेपी और उनकी साथियां जो साथी पार्टी हैं वो 40 पार कर रही हैं, वो फूट गया है महाराष्ट्र में। और अब पिक्चर सबके सामने क्लियर आ गई है कि जमीनी हकीकत क्या है असल में और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। अब इसका अंदाजा जो है अब किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता से पूछने की जरूरत नहीं है, अब आपके सामने है और जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, अपने वोट का अधिकार करते हुए बता दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीट जा रही हैं और कौन पसंदीदा बनी है और किसको जो है कम पसंद किया गया इस बार के महाराष्ट्र की राजनीति में। वो सीटों के अनुमान से आप लगा सकते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी जो है 11 से 12 सीटों पर सिमट गई है, वहीं एकनाथ शिंदे भी 6 सीटों से ज्यादा जा नहीं पाए हैं। अजित पवार की बात करें तो एक सीट पर जो है उनको संतोष करना पड़ा। वहीं अगर बात करें एनडीए गठबंधन की तो इस बार जो है उद्धव ठाकरे 10 सीट 12 सीट, कांग्रेस जो कि एक पिछले 2019 में एक सीट आई थी, इस बार 12 सीट और वहीं जो है 7 से 8 सीट जो है वो शरद पवार के खाते में। तो आप सोचिए ये करीब 30 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन के पास गई हैं और कहा शिवसेना और बीजेपी की अलायंस जो 42 सीटें जीता करती थी वो घट के 18 के नीचे चली गई है। तो काफी बड़ा नुकसान जो है पहुंचा है। और बात रही अमरावती की जो मैं बात कर रहा था, तो इसके लिए मुझे ये बताना था कि अमरावती में जब नवनीत राणा वहां से जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था, हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया था, जो इन्फॉर्मेशन आई थी, तमाम रिपोर्ट्स आई थी, उसके आधार पर आपने देखा होगा कि वो वीडियोस काफी लोगों ने देखा है। आप दोबारा देख सकते हैं वहां पे कि अमरावती की कहानी, जो टिकट मिलने की कहानी है नवनीत राणा की, उसने टिकट कैसे मिला उन्हें और वहां पर जो दूसरे नेता थे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले जो शिवसेना थे आनंदराव अडसूल, उनको जो है खड़ा करने का विचार चल रहा था कि उन्हें खड़ा किया जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से ज्यादा तरजीह जो है वो नवनीत राणा को दी जा रही थी। आनंदराव अडसूल खुद उन्होंने जो है ये बात कही थी कि उन्हें चुनाव लड़ना था जो है वो अमरावती से, लेकिन जिस तरीके से तरजीह जो है वो नवनीत राणा को दी जा रही थी, उसके बाद वो पीछे हट गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जब टिकट बंट रहे थे उस समय अमित शाह जो है वो महाराष्ट्र आए थे और आनंदराव अडसूल से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्हें अमित शाह की तरफ से जो रिपोर्ट में मैंने पढ़ा उसमें कहा गया था कि उन्हें राज्यपाल का पद जो है वो ऑफर किया गया था और उन्होंने बोला कि ये सेम चीज जो है वो देवेंद्र फडणवीस भी उन्हें पिछले 20 महीने से बोल के बैठे हुए हैं और यही आश्वासन दे के बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं बता दूं आपको कि आनंदराव अडसूल 2009-2014 में वो ऑलरेडी जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर चुके हैं अमरावती का और उसके बाद 2019 में जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ रही थी नवनीत राणा, उनके साथ जो उनका मुकाबला हुआ और नवनीत राणा जीत गई थी वहां से इंडिपेंडेंट।
2019 लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2024 में नवनीत राणा को बीजेपी से टिकट दिया गया और उन्हें लड़ने के लिए कहा गया। और आनंद अडसुल को एक नाथ शिंदे ग्रुप के बहुत बड़े नेता हैं और सांसद भी रह चुके हैं, उन्हें पीछे ही इसलिए हटना पड़ा क्योंकि बीजेपी जो है वो नवनीत राणा को खड़ा करना चाह रही थी। तो जो सिचुएशन बन रहा था, जो जिस तरीके से बलवंत राणा ने आगे भी बोला कि उन्हें ये बात पता थी कि नवनीत राणा वहां से नहीं जीतने वाली हैं और ये बात उन्होंने अमित शाह को कही भी थी, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह ने कहा था कि वो ध्यान रखेंगे इस बात का। इसका कारण यह था कि उन पर कई सारे केसेस चल रहे थे, कई सारे ऐसे बयान सामने आ गए थे और उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि नहीं जीत सकती है। अमित शाह ने बोला कि वो देख लेंगे, वो ध्यान रख लेंगे इन बातों का। ये तमाम बातें हुई। तो क्या नवनीत राणा जो हारी है इसके पीछे वजह एक ये भी थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस सीट से मनमानी कर रही थी और वो नवनीत राणा को खड़ा करना चाह रही थी। उनकी इच्छा था कि नवनीत राणा यहाँ से खड़ी हो, तभी उनको इतनी तरजीह दी जा रही थी। और आनंद अडसुल जो ये जानते थे कि नवनीत राणा नहीं जीतेंगे, ये बता दिया था उन्होंने, उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया और एक नाथ शिंदे के पार्टी के होने के नाते उन्हें बैठना पड़ा। तो क्या कुछ सिचुएशन समीकरण वहां बने थे? क्या एक नाथ शिंदे कहीं और सीट जो है उन्हें मिली थी ताकि यहाँ से अपने प्रत्याशी की टिकट जो है वो बीजेपी को दी जाए, यहाँ से नवनीत राणा को खड़ा कर दिया जाए? क्या समीकरण बैठाए गए थे यहाँ पर, किस तरीके से क्या कुछ हुआ? लेकिन आखिरी में आप रिजल्ट देख सकते हैं कि नवनीत राणा को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ये सारी चीजें हुई थी। अभी ये इसमें जो है आनंद अडसुल जो ये खबर आई थी, बहुत पहले ही आई थी ये खबर कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में, और इस पर हमने पूरा वीडियो भी डिटेल में बनाया हुआ है, वीडियो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे में बीजेपी जो है उनकी कहीं ना कहीं मनमानी भी चल रही थी और ये जानते हुए कि शायद नवनीत राणा हार जाए, जब ये रिपोर्ट उन्हें मिल चुकी थी, जैसा कि रिपोर्ट में पढ़ पा रहा हूँ, उसके बावजूद भी उन्हें खड़ा किया जाना, प्रत्याशी बनाया जाना, वो समझ से परे है। और अब फाइनल रिजल्ट सबके सामने आ ही चुका है कि वो हार चुकी हैं। और इसके पीछे ये भी है कि 2019 में जब नवनीत राणा जीती थी तो उस समय वो नई प्रत्याशी थी, इंडिपेंडेंट लड़ रही थी, और जिस तरीके से उनका अंदाज है चुनाव प्रचार करने का, कहीं ना कहीं जनता को उन पर भरोसा हुआ कि वो कुछ ना कुछ उनके लिए करेंगी अमरावती से। लेकिन जो 4 साल बीते, 4.5 साल बीते, इसमें जनता को भी समझ में आ गया, जो कि आनंद अडसुल के मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था कि कहीं उन्होंने स्टेटमेंट में ये बात बोली थी कि जनता को भी समझ में आ गया कि ये सिर्फ स्टंटबाजी है, एक तरीके से बयानबाजी ज्यादा है, लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इस बार भी जो है अमरावती से नवनीत राणा को वोटों में नुकसान हो सकता है। ये तमाम जमीनी होमवर्क करके आनंद अडसुल ने ऑलरेडी ये बातें बताई थी। उसके बावजूद भी नवनीत राणा को टिकट दिया गया, उन्हें तरजीह दी गई, आनंद अडसुल के मुकाबले उनको ऊपर रखा गया और उन्हें चुनाव लड़वाया गया, और रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ये पूरी कहानी जो है मैंने आपको बताई है अमरावती सीट से कि क्या कुछ हुआ है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है उसमें जो 3-4 बड़े फैक्टर जो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं, मराठा आरक्षण भी हो सकता है उसमें से, और उसी में हम बात कर लें जो महाराष्ट्र मुंबई के कई प्रोजेक्ट जो गुजरात ले गए, जैसा कि उद्धव ठाकरे कहते हैं अपने रैलियों में। उसके अलावा हम बात कर ले बहुत सारे चेहरे बदले गए महाराष्ट्र की राजनीति में, कई सारे मौजूदा सांसद थे उनको हटा करके नए चेहरों को जो है वो खड़ा किया गया, तो उससे भी कई जगह जो है बीजेपी को और एनडीए अलायंस को सीटों का नुकसान हुआ। तो ऐसे कई सारी जगह पर नुकसान देखने को मिला है, और महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ इसका अंदाजा एनडीए अलायंस को बिल्कुल नहीं होगा जहां तक हमें लग रहा है, लेकिन दूसरे फेज के चुनाव के बाद यह अंदाजा जरूर हो गया था कि इस बार महाराष्ट्र में वो सिनेरियो नहीं बनने वाला जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही है। और नवनीत राणा जो हारी है, अब इस पूरे कहानी को सुनने के बाद आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, क्या ये बीजेपी की जीत की वजह से ये हार हुई है, या फिर जो कुछ और कारण जो मैंने बताए वो हो सकते हैं, या आपके हिसाब से क्या लगता है वो आप बताइए। क्योंकि अमरावती बहुत बड़ी सीट है, सुर्खियों में रहती है, और नवनीत राणा तो अपने लिए प्रचार करते ही है, साथ ही साथ बीजेपी के कई नेताओं के लिए भी प्रचार किया है, लेकिन देखिए वो अपनी ही सीट जो है इस बार वो नहीं बचा पाए। खैर, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।